आज के समय में किसी देश की सुरक्षा का आधार उस देश की सेना होती है। यानी जिस देश की जितनी ज्यादा मजबूत सेना होगी उतना ही भारी आक्रमण का खतरा नहीं होगा। आज के समय में हर देश अपनी आर्मी को और मजबूत व बेहतर बनाने के लिए उस देश की सरकार हर साल बजट का एक बड़ा हिस्सा आर्मी के लिए खर्च किया जाता है, जिसमें आर्मी के लिए अत्याधुनिक वेपन, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी की जरूरत है। वहीं इस दुनिया में कुछ ऐसे भी देश है जिनकी अपनी कोई आर्मी नहीं है। इस समय अलग अलग देशों के बीच एक दूसरे से ज्यादा ताकतवर बनने की होड़ शुरू है, जिसमें सभी देश खुद को इतना शक्तिशाली बनाना चाहते हैं कि कोई देश उन पर हमला करने की ना सोचे। इस समय दुनिया भर के देश अपनी सेना पर होने वाले खर्च को लगातार बढ़ा रहे हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने अपनी सेना पर 801 बिलियन डॉलर खर्च किए हैं। वहीं इसके अलावा चीन, भारत, ब्रिटेन व रूस शामिल है। इस दुनिया में एक तरफ देश आर्मी के लिए बिलियन डॉलर खर्च कर रहे हैं, वहीं इस दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जिनकी कोई आर्मी नहीं है। अब हम समझ लेते हैं कि वे कौन से देश हैं जिनकी कोई आर्मी नहीं है। कोस्टा रिका उत्तरी अमेरिका का एक ऐसा देश है जिसकी सीमा उत्तर में निकारागुआ से लगती है और दक्षिण में पनामा से, पूर्व में कैरिबियन सागर से, पश्चिम में प्रशांत महासागर से समुद्री सीमा लगती है। कोस्टा रिका पर स्पेनिश लोगों का शासन था, इसी कारण यहाँ स्पेनिश भाषा बोली जाती है। सन 1948 में कोस्टा रिका में गृह युद्ध हुआ। इसके बाद 1949 में कोस्टा रिका ने अपनी सेना को समाप्त कर दिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कोस्टा रिका के पास अपनी कोई आर्मी नहीं है। अब कोस्टा रिका की सेना का बजट अब देश की शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है। इसी कारण कोस्टा रिका में साक्षरता दर 97% है। वहीं आंतरिक मामलों को सुलझाने के लिए पुलिस मौजूद है, लेकिन कोस्टा रिका में आर्मी के न होने के बाद भी वहां बहुत शांति है। इसके बाद कोस्टा रिका उन देशों में शामिल हो गया जिनकी अपनी कोई आर्मी नहीं है। पनामा, जो उत्तरी अमेरिका व दक्षिण अमेरिका को जोड़ने वाला एक देश है। पनामा पहले स्पेन का उपनिवेश था, लेकिन 1821 में पनामा ने स्पेन से स्वतंत्रता की घोषणा की। इसके बाद पनामा कोलंबिया का हिस्सा बन गया, जिसमें आज का कोलंबिया, वेनेजुएला, पनामा व इक्वाडोर शामिल थे। इसके बाद 1903 में पहली बार पनामा की सेना का गठन हुआ। इसके बाद पनामा को स्वतंत्र गणराज्य घोषित कर दिया। इसके बाद 1968 में जनरल उमर टोरिजोस ने शासन संभाला और 1981 में हवाई जहाज दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद एंटोनियो नोरिंगा ने शासन संभाला और फिर ऑपरेशन जस्ट कोज में अमेरिका ने पनामा पर आक्रमण कर दिया। अमेरिका की सेना ने एंटोनियो नोरिंगा के शासन को उखाड़ फेंका और इसके बाद पनामा में 1989 में गिलर्मो एंडारा राष्ट्रपति बने, जिन्होंने पनामा की सेना को समाप्त कर दिया और पनामा देश 1990 के बाद किसी भी सेना के बिना चल रहा है। हालांकि पनामा देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए पनामियन पब्लिक फोर्सेस है। इस तरह पनामा लैटिन अमेरिका का दूसरा देश है जिसकी अपनी कोई आर्मी नहीं है। ग्रेनाडा, यह 6 छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी तीसरी यात्रा के दौरान इस द्वीप को देखा था। 17वीं शताब्दी में फ्रांसीसी उपनिवेश के समय यहाँ आबादी बहुत कम थी। इसके बाद फ्रांसीसियों ने सेंट जॉर्ज में फोर्ट रॉयल का निर्माण किया, जिसे अब फोर्ट जॉर्ज कहते हैं। इसके बाद 10 फरवरी 1763 को पेरिस की संधि के बाद ग्रेनाडा को ब्रिटेन को सौंप दिया। ग्रेनाडा 1833 से 1958 तक ब्रिटेन का उपनिवेश था। 7 फरवरी 1974 को ग्रेनाडा को ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली और एरिन गेरी स्वतंत्र ग्रेनाडा के पहले प्रधानमंत्री बने। इसके बाद ग्रेनाडा में तख्ता पलटकर सत्ता पर कब्जा कर लिया और 25 अक्टूबर 1983 को अमेरिका ने ग्रेनाडा पर आक्रमण कर दिया, जिसमें ऑपरेशन अर्जेंट फ्यूरी के तहत कुछ ही दिनों में इस पर कब्जा हो गया। इसके बाद 1984 में फिर चुनाव हुए और 1983 में ग्रेनाडा पर आक्रमण के बाद इस देश के पास अपनी कोई आर्मी नहीं है। हालांकि इस देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए रॉयल ग्रेनाडा पुलिस फोर्स है। इस तरह इस देश की भी कोई अपनी आर्मी नहीं है। सेंट लूसिया, यह कैरेबियन सागर में वेस्ट इंडीज में एक द्वीपीय देश है। इस द्वीप को पहले इयोनोला कहा जाता था। इस देश का नाम ईसाई महिला के नाम पर रखा गया है और यह विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसका नाम किसी महिला के नाम पर रखा गया है। 16वीं सदी की शुरुआत से पहले सेंट लूसिया पर अरावक और कालिनागो जनजाति के लोग यहाँ बसे हुए थे। 17वीं शताब्दी में फ्रांसीसियों ने इसे अपना उपनिवेश बनाया, लेकिन 7 साल के युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने 1762 में सेंट लूसिया पर कब्जा कर लिया। फिर 10 फरवरी
1763 में पेरिस की संधि के तहत इस द्वीप को वापस दे दिया गया। इसके बाद फ्रांस व ब्रिटेन ने सेंट लूसिया के लिए तब तक लड़ना जारी रखा जब तक ब्रिटेन ने इस द्वीप पर पूरा कब्जा नहीं कर लिया। इसके बाद यह ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया और आखिरकार 22 फरवरी 1979 को यूनाइटेड किंगडम से आजादी मिली। अन्य देशों की तरह इस देश के पास भी कोई अपनी आर्मी नहीं है और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए रॉयल सेंट लूसिया पुलिस है। डोमिनिका यह कैरिबियन सागर में एक द्वीपीय देश है। डोमिनिका को क्रिस्टोफर कोलंबस ने नवंबर 1493 को देखा था और इसका नाम डोमिनिका रख दिया। 17वीं शताब्दी में डोमिनिका फ्रांसीसियों का उपनिवेश था। 7 साल के युद्ध में ब्रिटेन ने फ्रांस को पराजित करने के बाद पेरिस की संधि के तहत इस द्वीप को ब्रिटेन को सौंप दिया और इसके बाद ब्रिटेन का उपनिवेश रहा और 3 नवंबर 1978 को यूनाइटेड किंगडम से डोमिनिका को आजादी मिली और इसके बाद डोमिनिका उन देशों में शामिल हो गया जिसकी अपनी कोई आर्मी नहीं है। सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडाइंस यह बारबाडोस के पश्चिम में, सेंट लूसिया के दक्षिण में और ग्रेनाडा के उत्तर में स्थित है। सेंट लूसिया और ग्रेनाडाइंस को सबसे पहले 1498 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने देखा था और इस द्वीप पर फ्रांसीसी थे जो इस द्वीप को पहली बार उपनिवेश बनाने में सफल रहे। इसके बाद इस द्वीप पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था और 27 अक्टूबर 1979 को यूनाइटेड किंगडम से आजादी मिली। इस देश की भी कोई अपनी आर्मी नहीं है। वेटिकन सिटी यह यूरोपीय महाद्वीप में स्थित वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है। इस देश का क्षेत्रफल केवल 44 हेक्टेयर है। यह कैथोलिक चर्च का मुख्यालय है जहां पोप व दूसरे अधिकारी रहते हैं। इस कारण इस देश के पास भी अपनी कोई आर्मी नहीं है। मोनाको जो कि फ्रांस से तीनों तरफ से घिरा हुआ देश है। मोनाको का क्षेत्रफल 2.02 स्क्वायर किलोमीटर है। इस कारण यह दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश है। इस देश में हर 4 में से 1 व्यक्ति करोड़पति है। इस कारण इसे कंट्री ऑफ मिलियनर्स कहा जाता है। इस देश में ज्यादातर दूसरे देशों से अमीर लोग यहाँ आकर बस गए हैं क्योंकि इन्हें यहाँ टैक्स नहीं देना पड़ता है। यहाँ 17वीं शताब्दी के बाद किसी भी प्रकार की कोई सेना नहीं है। हालांकि इस देश में 2 सैन्य इकाइयां हैं जिसमें एक राजकुमार की सुरक्षा के लिए और दूसरी नागरिकों के लिए, लेकिन इस देश की बाहरी सुरक्षा के लिए फ्रांस देश की सेना पर निर्भर है। लिस्टेनस्टीन यह यूरोप का एक लैंडलॉक कंट्री है। इसकी सीमा पश्चिम व दक्षिण में स्विट्जरलैंड और पूर्व में ऑस्ट्रिया से लगती है। यह दुनिया का 6ठा सबसे छोटा देश है जिसका क्षेत्रफल सिर्फ 160 वर्ग किमी है। इस देश की आबादी 38,000 है। इसकी राजधानी वदूज है। 1866 में ऑस्ट्रिया पर्शियन युद्ध के तुरंत बाद वित्तीय कारणों से सेना को समाप्त कर दिया था। इसके बाद लिस्टेनस्टीन उन देशों में शामिल हो गया जिनकी कोई आर्मी नहीं है। सैन मारिनो यह एक यूरोपीय देश है जो चारों तरफ से इटली से घिरा हुआ है। यह दुनिया का 5वां सबसे छोटा देश है। इसकी जनसंख्या 33,000 है। सैन मारिनो में कोई एयरपोर्ट नहीं है और सैन मारिनो में कोई रेलवे भी नहीं है। सैन मारिनो में सार्वजनिक परिवहन के लिए बस व टैक्सी शामिल है। सैन मारिनो उन देशों में शामिल है जिनकी सेना दुनिया में सबसे कम है। अंडोरा यह दक्षिण पश्चिम यूरोप का एक लैंडलॉक कंट्री है जो स्पेन व फ्रांस से घिरा हुआ है। यह दुनिया का 16वां सबसे छोटा देश है जिसका क्षेत्रफल 181 वर्ग मील है और यहाँ जनसंख्या 78,000 है। इसकी राजधानी अंडोरा ला वेला है। इस देश की स्थापना 1278 में की गई थी। इसके पास भी अपनी कोई आर्मी नहीं है। जरूरत के समय स्पेन व फ्रांस की आर्मी की मदद ले सकता है। आइसलैंड यह यूरोप का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। आइसलैंड की राजधानी रेक्याविक है। देश की आधी जनसंख्या राजधानी में निवास करती है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सन 1869 से ही इस देश के पास अपनी कोई आर्मी नहीं है। आप सोचिए इतने बड़े देश की सुरक्षा बिना आर्मी के कैसे हो सकती है। दरअसल आइसलैंड नाटो का सदस्य है। इस कारण देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी नाटो के पास है। मॉरिशस यह हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व में एक द्वीपीय देश है। इसका आधिकारिक नाम मॉरिशस गणराज्य है। यह दुनिया के सबसे खूबसूरत द्वीपों में से एक है। इसलिए इसे मार्क ट्वेन ने कहा था कि ईश्वर ने सबसे पहले मॉरिशस को बनाया और फिर उसमें स्वर्ग को बनाया था। मॉरिशस एक बहुसांस्कृतिक व लोकप्रिय देश है। साल 1968 से यहाँ पर किसी तरह की कोई सेना नहीं है। हालांकि यहाँ 10,000 पुलिस कर्मी हैं जो आंतरिक व बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालते हैं। वानुआतु दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। वानुआतु का आधिकारिक नाम वानुआतु गणराज्य है। वानुआतु के पास भी अपनी कोई सेना नहीं है। इस देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए पुलिस बल शामिल है और ऑस्ट्रेलिया अब इसे बाहरी सुरक्षा प्रदान करता है।
किरिबाती यह प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है जिसे आधिकारिक नाम किरिबाती गणराज्य है। किरिबाती सन 1979 को ब्रिटेन से आजादी मिली। किरिबाती के पास भी अपनी कोई सेना नहीं है। वह अपनी सुरक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड पर निर्भर है। माइक्रोनेशिया का आधिकारिक नाम संघीकृत राज्य माइक्रोनेशिया कहा जाता है। माइक्रोनेशिया का कुल क्षेत्रफल 271 वर्ग मील है। माइक्रोनेशिया को 3 नवंबर 1986 को संयुक्त राज्य अमेरिका से आजादी मिली। माइक्रोनेशिया भी उन देशों में शामिल है जिनकी खुद की कोई आर्मी नहीं है। नोरू यह दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। नोरू को आधिकारिक नाम नोरू गणराज्य है और नोरू के पास भी अपनी कोई खुद की आर्मी नहीं है। तुवालू इस देश के पास भी अपनी कोई आर्मी नहीं है। समोआ एक समय था जब समोआ न्यूजीलैंड का गुलाम था और साल 1962 में इसे न्यूजीलैंड से आजादी मिली। आजादी के बाद इस देश के पास अपनी कोई आर्मी नहीं है। इसके पीछे का कारण है कि जब समोआ को आजाद करने पर एक शर्त रखी कि वह अपनी आर्मी नहीं बनाएगा, लेकिन जब भी इस देश को आर्मी की जरूरत होती है तो वो न्यूजीलैंड मदद करेगा। सोलोमन आइलैंड यह ब्रिटेन का गुलाम था। इसे 1978 को आजादी मिली और इसके बाद 2003 में जातीय संघर्ष के बाद इस देश ने अपनी सेना रखना बंद कर दिया है। पलाऊ जो प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। पलाऊ ने 1 अक्टूबर 1994 को संयुक्त राज्य अमेरिका से स्वतंत्रता हासिल की। पलाऊ के स्वतंत्र होने के बाद भी इसकी अपनी कोई सेना नहीं है क्योंकि वहां की सुरक्षा अमेरिका की सेना करती है। मार्शल आइलैंड इस देश के पास भी अपनी कोई आर्मी नहीं है।